हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करंट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसमें ये बताया गया है कि लड़कियों की शादी की उम्र अब 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी जो है संसद के शीतकालीन सत्र यानी कि विंटर सेशन चल रहे हैं, तो संसद में अभी बहुत सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। तो उसी में से एक निर्णय ये भी लिया गया है कि अब लड़कियों की भी शादी की कानूनी उम्र जो है वो 21 वर्ष कर दी जाएगी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि करंट से जुड़े और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। 15 दिसंबर को यूनियन कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी कि अब लड़का हो या लड़की, दोनों की जो शादी की कानूनी उम्र है वो 21 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। इसका अगर हम बात करें, इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए सरकार को अभी तक शादी या विवाह से संबंधित जितने भी कानून हैं उन सब में बदलाव करना पड़ेगा। जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, इसके अलावा प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, तो इन सब में भी संशोधन करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं कि अभी तक कौन कौन से शादी से लेके ऐसे कानून बनाए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम अंग्रेजों के टाइम पे बात करें तो अंग्रेजों ने सबसे पहले एक कानून लेके आए थे जिसका नाम था एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। ये जो एक्ट था इसमें बताया गया था कि लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 10 से 12 वर्ष रखी जाएगी। यानी कि शादी की उम्र कह लें हम इसे, या फिर ये एक कंसेंट जो एज रखी गई थी, यानी कि किसी भी लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने के जो एक एज लिमिट रखी गई थी वो अंग्रेजों ने 10 से 12 वर्ष निर्धारित की थी। इसके बाद फिर 1929 में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट लाया गया था। इसमें पहली बार लड़कियों के लिए शादी की उम्र 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसके बाद जब हम आज़ाद हो गए थे, यानी कि 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया था जिसमें लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। और ये जो एज रखी गई थी ये सभी धर्मों के लोगों के लिए लागू की गई थी। यानी कि अभी तक जो हम फॉलो कर रहे थे वो यही वाली एज जो थी इसे ही हम लोग फॉलो कर रहे थे। इसके बाद फिर 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आता है जिसमें हिंदू के अलावा सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी इसमें शामिल थे। ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है इसका जो सेक्शन 5 का 3 है, इसमें लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष एज निर्धारित की गई थी। लेकिन ये जो एक्ट था वो हिंदू मैरिज एक्ट के नाम से जाना जाता है और इसमें हिंदू के साथ साथ जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोग भी शामिल थे। इसके बाद फिर इस्लाम के जो लोग थे वो अपने लिए अलग से मैरिज एक्ट लेके आए और उनके अनुसार जो भी लड़के लड़कियां हैं वो पुअर्टी यानी कि बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है वो उनके अंदर विकसित हो जाने के बाद वो विवाह कर सकते हैं। तो ये जो है इस्लाम का मैरिज एक्ट था उसके अनुसार था। इसके बाद 2006 में प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट यानी कि बाल विवाह को रोकने के लिए कानून लाया गया था जिसे हम लोग शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये जो एक्ट है ये बाल विवाह यानी कि जो छोटे बच्चे बच्चियां हैं उनका विवाह किया जाता है तो उसको रोकने के लिए ये कानून लेके आया गया था। तो अभी तक के ये कानून हमने देखे। अब हम देखते हैं कि आगे ये जो अभी संशोधन किया गया है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम बता देते हैं कि इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें 15 लाख लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी 18 वर्ष से पहले ही कर दी जाती है। यानी कि अभी तक जो एज लिमिट रखी गई थी वो लागू होने के बाद भी 15 लाख लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही कर दी जाती थी।
इसके बाद अगर हम बात करें 16 करोड़ लड़कियां ऐसी थीं जिनकी शादी 18 से 21 साल के बीच में ही हो जाती थी, तो इसलिए नया जो संशोधन करने की ज़रूरत पड़ी। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो संशोधन है उसके लिए 2020 में यानी कि दिसंबर 2020 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसका जो नेतृत्व है वो जया जेटली जी कर रही थी। ये जो टास्क फोर्स है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत गठित की गई थी, जिसमें जया जेटली जी के अलावा डॉक्टर वी.के. पॉल जो कि नीति आयोग के सेक्रेटरी हैं वो भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा ये जो टास्क फोर्स थी इसने अपनी सिफारिशें नीति आयोग को पेश की थी और इस टास्क फोर्स में ये कहा गया था कि बच्चों को जन्म देते समय महिलाओं की उम्र अगर 21 साल से अधिक हो तो महिलाओं और बच्चों को सेहत की दृष्टि से ही नहीं अपितु आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें जो जया जेटली जी थी उन्होंने इस बारे में बहुत से विशेषज्ञों से बातचीत की, उनसे सलाह ली। इसके अलावा उन्होंने यंग जो अडल्ट हैं यानी कि यंग, इसमें अगर हम बात करें यंग वुमेन्स जो हैं उनसे भी इन्होंने बातचीत की। इसके अलावा इन्होंने 16 यूनिवर्सिटीज़ और 15 NGO के स्टूडेंट से भी बातचीत की। उसके अलावा इन्होंने राजस्थान के ज़िलों में जाकर स्टूडेंट और यंग अडल्ट से बातचीत की, जहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं राजस्थान में बाल विवाह काफ़ी प्रचलित है, तो इन्होंने बहुत से स्टूडेंट से यंग अडल्ट से बातचीत की। उसके बाद ही इन्होंने ये निर्णय लिया और उसके बाद फिर इन्होंने अपनी सिफारिशें जो हैं वो नीति आयोग को सौंपी। तो अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने अपनी इस टास्क फोर्स में क्या क्या सिफारिशें दी थी। तो इन्होंने अपनी इस टास्क फोर्स में लड़कियों की शादी की एज जो है वो 21 साल निर्धारित करने के साथ साथ इन्होंने कुछ और बातें भी कही थी, जैसा कि इन्होंने कहा था कि एक जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, जिससे कि ये जो निर्णय है यानी कि 21 साल एज करने का जो निर्णय है उसको सामाजिक तौर पर भी प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि लड़कियों को स्कूल और कॉलेज तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि लड़कियों या फिर महिलाओं को परिवहन की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएं, जिससे कि वो स्कूल और कॉलेज आसानी से जा सके। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि कौशल और व्यवसाय प्रशिक्षण भी उन्हें दिया जाना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया था कि स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उसमें सेक्स एजुकेशन को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो ये जो सिफारिशें हैं ये इस टास्क फोर्स में दी गई थी। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो निर्णय लिया गया है इससे क्या क्या लाभ होंगे। तो इससे सबसे बड़ा लाभ तो यही होगा कि महिलाओं का जो सशक्तिकरण है उसको बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जेंडर इक्वलिटी को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसमें भी हमें बढ़ावा होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो सामाजिक धारणा है वो भी हमें बदलती हुई दिखाई देगी और कहीं ना कहीं इससे हम देखेंगे कि जनसांख्यिकी जो लाभ है यानी कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में भी हमें मदद मिलेगी। तो ये आज की वीडियो में हमने इस रिपोर्ट के बारे में बात की, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि लड़कियों की जो शादी की कानूनी उम्र है वो अब 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। तो आज की वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि करंट से जुड़े और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।